इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे ऊंचाई दूरी का। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए कह रहा है सड़क के एक ओर स्थित मकान, तो एक सड़क बना लीजिए। यहाँ पे ये सड़क है आपकी, एक तरफ ये मकान है, तो मकान हमने बना लिया। देखिए यहाँ पे इतना ऊंचा ये मकान है। ठीक है, मकान सड़क के एक ओर स्थित मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार, सड़क के दूसरी तरफ एक मीनार है, मीनार स्थित है यहाँ पे। देखिए इसको अब बना लीजिए, मीनार ऊंची होगी तो इसको हम ऊंचा बनाएंगे। ठीक है, मीनार ये है। मीनार से, मीनार के शिखर से, ये मान लीजिए मीनार का शिखर है। मीनार का शिखर मान लीजिए है आपका बिंदु P, या इसको R मान लीजिए। ठीक है, ये आपका मान लीजिए घर आपका PQ है। तो मीनार का शिखर R से P का अवनमन कोण, R से P का अवनमन कोण, तो यहाँ से एक क्षैतिज रेखा हम खींच लेंगे। ठीक है, क्षैतिज रेखा खींचा तो ये देखिए R, ये जो कोण है ये आपका है 45 डिग्री का। ठीक है, और आधार, आधार आपका देखिए Q बिंदु पर है, आधार है ये है, तो यहाँ से इसका R का अवनमन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री ये है। तो R का, Q का अवनमन कोण जो है 60 डिग्री है और P का अवनमन कोण 45 डिग्री है बिंदु R से। ठीक है, मकान की ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ पे ये 10 मीटर दिया हुआ है मकान की ऊंचाई। अगर हम बिंदु P से यहाँ पे लंबवत रेखा खींच दें तो ये, अगर मान लीजिए ये बिंदु T है, तो ये लंबवत रेखा जो है यहाँ पे ये जो दूरी है ये भी हो जाएगी आपकी 10 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी 10 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई है h। ठीक है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, तो ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, और ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी h माइनस 10। ठीक है, ये आपका बिंदु T है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। ये आपका बिंदु T है, ये बिंदु T है। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। देखिए अब ये कोण 45 डिग्री है, तो ये वाला भी कोण 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हैं, और ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण है। ठीक है, तो अब जो चित्र में आपने बनाया है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। चित्र में P और यहाँ पे S बिंदु डाल दीजिए। तो QS सड़क है, QS सड़क है, सड़क दिया हुआ है, QS सड़क है। सड़क के एक तरफ मकान PQ है तथा दूसरी तरफ RS है। सड़क के एक तरफ मकान PQ है, मकान PQ है, तथा दूसरी तरफ RS है। ठीक है, RS है। मीनार के शिखर R, मीनार के शिखर R से P तथा Q का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है कोण। ठीक है, अब यहाँ पे माना 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या माना है, हमने मीनार की ऊंचाई को हमने h माना है, तो दिया हुआ है PQ बराबर मकान की ऊंचाई तो आपको दी हुई है PQ बराबर है 10 मीटर। ठीक है, माना इसको भी आप x मान लीजिए, सड़क की चौड़ाई को। ठीक है, तो ये भी x हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h है तथा सड़क की
सड़क की चौड़ाई सड़क की चौड़ाई क्यू एस बराबर सड़क की चौड़ाई क्यू एस बराबर एक्स है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई एच है। ये क्या है, मीनार जो है आपका है आर एस। तो मीनार की ऊंचाई की जगह पे आप यहाँ बराबर लिख लीजिए आर एस बराबर आपने माना है एच। ठीक है, अब देखिए कोण, यहाँ पे अगर कोई बिंदु आप ए मान लीजिए तो यहाँ पे कोण ए आर पी बराबर है कोण आर पी टी के। कोण आर पी टी के क्यों कोण बराबर है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। और किसके बराबर ये हैं, 45 डिग्री के। तो यहाँ पे लिख लीजिए बराबर 45 डिग्री। और ये कौन से कोण हैं, एकांतर कोण है। तो यहाँ पे एकांतर कोण लिख लीजिए। ठीक है, एकांतर कोण है ये। उसके बाद देखिए ये कोण बराबर है, अब देखिए 60 डिग्री का एकांतर कोण लिखिए, तथा कोण ए आर क्यू बराबर है कोण आर क्यू एस के। क्यू बराबर है, क्यों ये बराबर है 60 डिग्री के, ये भी आपके क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपने P को T से मिलाया है तो लिखो P T को मिलाया। ठीक है, पी टी को मिलाया या P से T को मिलाया। ठीक है, मिलाया है। अब चलिए इस सोल्यूशन को लगाते हैं। सोल्यूशन इसका देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। देखिए पहले ये त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण 45 डिग्री का है, फिर दूसरा को त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब जितना भी स्टेटमेंट हमको लिखना था उसने हमने लिख लिया है। चलिए सोल्यूशन लगाते हैं इसका। है लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे बिंदु है आपका आर। ठीक है, त्रिभुज आर पी टी में, त्रिभुज आर पी टी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर है आपके h माइनस 10, या पहले लिख लीजिए tan 45 डिग्री बराबर आर टी बटे पी टी, या 1 बराबर है आपका आ जाएगा h माइनस 10 बटे x, या x बराबर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा x बराबर h माइनस 10। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज आर क्यू एस में, त्रिभुज आर क्यू एस में tan 60 अंश बराबर होगा आपका आर एस बटे क्यू एस बराबर, आर एस का मान है आपका h और क्यू एस का मान है x। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर h बटे x, या यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका h बटे कड़ी में 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से निष्कर्ष मिलेगा आपका। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यानी कि h माइनस 10 बराबर आ जाएगा आपका h बटे कड़ी में 3। ठीक है, अब देखिए तिर्यक गुणा कर लीजिए तो कड़ी में 3 h माइनस 10 कड़ी में 3 बराबर h। ठीक है, h को पक्षांतर कर लेंगे आप तो h इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और इसको पक्षांतर कर लीजिए तो कड़ी में 3 h माइनस h बराबर आ जाएगा आपका 10 कड़ी में 3। यहाँ से h कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 10 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। सॉरी, यहाँ पे भी पक्षांतर नहीं किया गया है। ठीक है, 10 कड़ी में 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से h बराबर आ जाएगा आपका 10 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। अब देखिए हर में कड़ी है तो इसका हम परमेयीकरण कर लेते हैं। तो 10 कड़ी में 3 हर का परमेय कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, तो अंश और हर में कड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर लेंगे तो कड़ी में 3 प्लस 1 से अंश में गुणा कर लिया, हर में कड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो h बराबर आपका आ गया। देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 गुणे 3 माइनस 10 कड़ी में 3,
और नीचे आ जाएगा आपका, देखिए ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, 3 - 1 बराबर 2। यहाँ पे देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30 - 10 कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 - 1। ठीक है, तो चलिए आगे लगाते हैं इसको यहाँ पे। तो यच बराबर आ जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे ऊपर 10 कॉमन हो जाएगा ऊपर, तो 10 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 10 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो आ जाएगा 3 माइनस कड़ी में 3 और नीचे आ जाएगा का 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 से 1 काट दीजिए तो आ जाएगा 5, 3 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, यही आपकी है ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई आपने निकाल लिया। मीनार की ऊंचाई आ गई आपकी 5 और ब्रैकेट में 3 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3, यहाँ पे प्लस है भाई, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 3 प्लस कड़ी में 3 मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रकाश स्तंभ से शिखर, प्रकाश स्तंभ के शिखर से, एक प्रकाश स्तंभ है शिखर से, इसके शिखर से देखने पर 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। ठीक है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो चलिए चित्र बनाते हैं। एक प्रकाश स्तंभ है समुद्र तल पे। ठीक है, ये आपका समुद्र तल है, यहाँ पे एक प्रकाश स्तंभ है। यहाँ पे मान लीजिए 2 जहाजें हैं, एक जहाज यहाँ पे P है और एक जहाज यहाँ पे Q है। तो यहाँ पे एक जहाज P है और ये Q है, तो यहाँ पे इसका चित्र बना लीजिए। अब देखिए ये स्तंभ का ये शिखर पॉइंट है, यहाँ शिखर से जो है एक जहाज का अवनमन कोण दिया हुआ है, इस जहाज का अवनमन कोण दिया हुआ है आपका 30 अंश, और दूसरे जहाज को जब यहीं से देखा जा रहा है तो इसका अवनमन कोण है आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये अवनमन कोण है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये बताना है, और इन दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है ये है 50 मीटर। ठीक है, ये है आपकी 50 मीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो मान लेते हैं प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है, और हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसे भी हम मान लेते हैं। मान लीजिए ये दूरी आपकी x है। ठीक है, ये दूरी x है। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण हैं, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एकांतर कोण इसके हैं। ये देखिए क्षैतिज रेखा है और यहाँ भी क्षैतिज रेखा है, दोनों पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं और एकांतर कोण आपके बराबर हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमने बनाया है चित्र में। ठीक है, ये आपका प्रकाश स्तंभ AB है, तो चित्र में प्रकाश AB प्रकाश स्तंभ है तथा Q और P जहाजें हैं। लिखेंगे चित्र में AB प्रकाश स्तंभ है, AB प्रकाश स्तंभ है, AB प्रकाश स्तंभ है तथा PQ बिंदु PQ पर जहाजें हैं। ठीक है, बिंदु P तथा Q पर जहाजें हैं, या PQ जहाजें हैं, ये भी लिख सकते हैं, जहाजें हैं। ठीक है, अब लिखेंगे बिंदु P से Q का अवनमन कोण, बिंदु P से प्रकाश स्तंभ के शिखर से स्तंभ के शिखर B से स्तंभ के शिखर B से Q तथा P का अवनमन कोण
अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। ठीक है, 45 अंश है तथा पी क्यू के बीच की दूरी क्यू तथा पी के बीच की दूरी 50 मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर है h। ठीक है, और हमने क्या माना, PA बराबर है x। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब लिखिए यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है R या P मान लीजिए यहाँ पे, या R मान लीजिए। ठीक है, तो लिखिए कोण RBQ बराबर कोण BQA बराबर 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री है? ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये एकांतर कोण है तथा कोण RBP बराबर कोण BPA बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये भी दोनों एकांतर कोण हैं। तो अब हमको जितना मालूम था हमने लिख लिया है, और जिसको मानना था हमने मान लिया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक त्रिभुज ले लेंगे BQA में। ठीक है, पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BQA में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका BA बटे QA। BA आपका है h और QA आपका है 50 प्लस x। ठीक है, 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा tan 30 का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा h बटे 50 धन x। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 50 धन x बराबर कड़ी में 3h, या h बराबर आपका हो जाएगा 50 धन x बटे कड़ी में 3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे एक और ये त्रिभुज है, यहाँ पे BPA में लिखेंगे, त्रिभुज BPA में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका BA बटे PA। तो BA आपका h है और ये है x, तो और tan 45 का मान होता है 1, तो h बटे x बराबर हो गया 1, या h बराबर x। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों का, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो दायां पक्ष को बराबर कर लीजिए, तो 50 प्लस x बटे कड़ी में 3 बराबर x। ठीक है, तिर्यक गुणा कर लीजिए यहाँ पे, तो 50 प्लस x बराबर कड़ी में 3x। x को पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 50 बराबर कड़ी में 3x माइनस x, या यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x कड़ी में 3 माइनस 1। अब देखिए x इंटू कड़ी में 3 माइनस 1 हो गया, इसको इधर डिवाइड कर लीजिए तो x बराबर आ जाएगा आपका 50 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। अब देखिए हर में जो है कड़ी का आगे कड़ी आ गई है, तो इसको हम परमेयीकरण इसका कर लेंगे। तो इसका परमेयीकरण करने के लिए हर के संयुग्मी से गुणा कर लेंगे। तो हर का संयुग्मी आपका होगा कड़ी में 3 प्लस 1, तो कड़ी में 3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो चलिए अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए x बराबर आएगा आपका ये 50 कड़ी में 3 प्लस 1। ठीक है, और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1।
तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे -1, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हो जाएगा 50 कड़ी में 3 + 1 बटे 3 - 1। हर में घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 3 + 1 बटे 2। 2 से 50 को काट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 50 कड़ी में 3 + 1 ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 से h बराबर x है, यानी h बराबर भी, यानी स्तंभ की ऊंचाई भी आपको क्या मिल गई, यहाँ पे लिख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 से h बराबर x, या h बराबर आ जाएगा आपका 25, यहाँ पे जब काट देंगे तो 25 आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया, इसको लिख लीजिए 25 कड़ी में 3 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 25 कड़ी में 3 + 1। ठीक है, इतना मीटर। तो आ गया आपका प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई, 50 कड़ी में 3 + 1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। ठीक है, एक चिड़िया कहाँ बैठी है, 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठ गई है। पृथ्वी के तल से किसी बिंदु पर चिड़िया का उन्नयन कोण, पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। समान ऊंचाई पे वो उड़ रही है और 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, जहाँ पे वो उड़ के जा रही है 2 सेकंड बाद, उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र पहले बना लेते हैं। 80 मीटर ऊंची पेड़ पर बैठी एक चिड़िया है। तो 80 मीटर ऊंचा एक पेड़ बना लेते हैं। ये पेड़ है आपका है, ये 80 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, 80 मीटर ऊंचाई पर ये पेड़ है, इस पे चिड़िया आपकी बैठी हुई है और कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से चिड़िया का उन्नयन कोण जो है ये है आपका कितना डिग्री, 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का कोण बना रही है धरातल से। ठीक है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चिड़िया जो है इसी ऊंचाई पे उड़ रही है और उड़ते उड़ते 2 सेकंड में मान लीजिए यहाँ पे चली जा रही है, 2 मिनट में, 2 सेकंड में। ठीक है, 2 सेकंड में आप यहाँ पे चली जा रही है चिड़िया। तो मान लीजिए चिड़िया यहाँ पे आ गई। ठीक है, पहले चिड़िया आपकी थी, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु डाल दीजिए। पहले ये आपका पेड़ AB है। ठीक है, और B से E मान लीजिए चिड़िया आपकी E पॉइंट पे चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चली गई चिड़िया। अब यहाँ से जो है ये अभी भी ये 80 मीटर की ही ऊंचाई पे है। तो चिड़िया पहले यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से जो ऊंचाई है ये भी आपकी 80 मीटर ही है। यहाँ से लंबवत रेखा खींच लीजिए। ठीक है, इसकी भी ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर है। 80 मीटर है यहाँ की ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 सेकंड में मान लीजिए दूरी तय कर रही है। 2 सेकंड में मान लीजिए वो 100 मीटर दूरी तय कर रही है। इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं। यहाँ पे ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी चिड़िया जो 2 सेकंड में मान लीजिए 100 मीटर दूरी चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो ये देखिए 80 मीटर की ये है ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, थोड़ा फिगर जो है अच्छा लगेगा बन देखने में। कुछ ठीक हुआ। ठीक है, अब देखिए x मीटर में मान लीजिए 2 सेकंड में जो है यहाँ से B से ये E पॉइंट पे चली जा रही है। 2 सेकंड में ये B पॉइंट से A पॉइंट पे चली जा रही है। ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट है आपका E। ठीक है,
और इसके बाद जब ये पॉइंट ई पे चली जा रही है तो ये जो बिंदु जहाँ से उन्नयन कोण आप 45 डिग्री देखे थे उसी बिंदु से उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये उन्नयन कोण आपका जो है 30 डिग्री हो जाता है। तो ये हमने 30 डिग्री बना दिया। अब कह रहा है कि 2 सेकंड में चिड़िया जो है कितना मीटर उड़ी है। तो मान लीजिए x मीटर उड़ी है। ठीक है, और ये जो है चिड़िया, और यहाँ पे देखिए इसको आप मान लीजिए कुछ, इसको मान लीजिए आप x। ठीक है, या कुछ ना ही मानिए तब भी ये भी निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं आपने क्या क्या बनाया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए आपने ए बी एक पेड़ है जिसकी लंबाई जो है 80 मीटर है। लिखेंगे चित्र में ए बी पेड़ है जिसकी ऊंचाई बराबर है 80 मीटर। ठीक है, जो कि दिया हुआ है। भूमि पर बिंदु पृथ्वी तल पर बिंदु, देखिए ए बी पेड़ है और बी पर चिड़िया बैठी है। बिंदु बी पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया है क्योंकि चिड़िया जो है उड़ भी रही है, तो चिड़िया है यहाँ पे। पृथ्वी तल पर बिंदु सी से बी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया जो है, चिड़िया बी से ई तक, चिड़िया बी से 2 सेकंड में बिंदु ई पर चली जा रही है। बी से 2 सेकंड में बिंदु ई पर पहुंचती है, बिंदु ई पर पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच रही है, पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच रही है। लिखेंगे सी से ई का उन्नयन कोण यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, तो उन्नयन कोण कितना हो रहा है 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण लिखेंगे, उन्नयन कोण बराबर है 30 अंश। ठीक है, अब जो माना जा रहा है उसको लिख लेते हैं। माना सी ए बराबर x मीटर तथा, सॉरी x मीटर नहीं y मीटर मान लीजिए, क्योंकि अभी हमने x दो बार मान लिया है इसको गलती से। तो इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको y मान लीजिए। सी ए बराबर इसको आप y मान लीजिए तथा ए डी बराबर x मीटर। ठीक है, ए डी बराबर x मीटर मान लीजिए या बी ई बराबर x मीटर मान लीजिए। बी ई बराबर x मीटर मान लीजिए, ज़्यादा सही होगा। ए डी बराबर बी ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चिड़िया की हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे लिखिए बी ई बराबर ए डी बराबर x मीटर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे। एक बार त्रिभुज tan 45 का ले लेंगे और एक बार 30 का ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आधार और लंब है तो हमेशा tan ही यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले त्रिभुज लेंगे, आप त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटे सी ए। ठीक है, ए बी बटे सी ए, tan 45 का मान 1 होता है। ए बी बराबर दिया हुआ है 80 और सी ए बराबर आपको मान लिया है y। तो यहाँ से y बराबर आपका आ गया 80। ठीक है, यानी कि y का मान 80 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ y बराबर कितना आ गया 80। ठीक है, यहाँ पे y बराबर आ गया 80 मीटर। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट फिर त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज सी ई डी में। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी ई डी में।
लिखेंगे त्रिभुज CED में। यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, तो लेंगे tan 30 बराबर ED बटे CA प्लस AD। ठीक है, देखिए CA प्लस AD दोनों को जोड़ लेंगे तभी ये त्रिभुज की भुजा मिल जाएगी। तो ED बराबर है 80 और CA बराबर भी 80 है और AD बराबर आपने माना है x और tan 30 का मान होता है 1/3। तो हम सब लोग कुछ यहाँ पे रख लिया हमने। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। है तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 80 प्लस x बराबर हो जाएगा 80/3। पक्षांतर कर लीजिए यहाँ पे, तो x बराबर आ जाएगा 80/3 माइनस 80। ठीक है, तो यहाँ से आप ले लेंगे कॉमन 80, तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 1। ठीक है, ये आपका आ गया दूरी। अब 2 सेकंड में वो 80/3 माइनस 1 दूरी चल रही है, तो चाल इसकी हमको ज्ञात करनी है कि चिड़िया जो है किस चाल से उड़ रही है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 2 सेकंड में चिड़िया जो है, चूंकि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे चिड़िया 2 सेकंड में, चिड़िया 2 सेकंड में 80/3 माइनस 1 मीटर दूरी कवर करती है, दूरी तय करती है। इतनी दूरी ये कवर करती है। अतः चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी आपकी है 80/3 माइनस 1 और समय आपका है 2। तो यहाँ से कट जाएगा, यह आ जाएगा 40/2 माइनस 1। ठीक है, तो चाल आपका आ गया 40/2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं। मान लीजिए मीनार है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं सूरज होगा, तो इसके मीनार के शिखर से ही इसका उन्नयन कोण होके जाएगा, दृष्टि रेखा यहीं से जाएगी। ठीक है, तो किसी बिंदु पर पहले है यहाँ पे मीनार की जो छाया है, पहले मान लीजिए इतनी बड़ी है। ठीक है, मीनार की छाया ये है, मान लीजिए मीनार की छाया यक्स है, यक्स मीटर है। तो यहाँ से इसकी उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री का। ठीक है, अब जब उस समय अगर लंबाई इसकी 50 मीटर अधिक हो जा रही है, मान लीजिए 50 मीटर और इधर हो गई, इसकी लंबाई 50 मीटर अधिक हो गई, तो ये 50 मीटर जब अधिक हो गई तो इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 अंश हो गया। ठीक है, पहले ये 30 डिग्री था, फिर वो 60 डिग्री हो गया। लंबाई अगर सूर्य का उन्नयन कोण उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे देखिए जब उसकी सूर्य की किरण जब 60 डिग्री था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि पहले इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था, जब इसकी लंबाई पहले इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ठीक है, और बाद में पहले इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था, जब इस 50 मीटर ये जब बढ़ गई इसकी लंबाई, तो उन्नयन कोण इसका 30 डिग्री हो गया। आपके क्वेश्चन के कथन के अनुसार चित्र यही बनेगा। देखिए कैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि खड़ी मीनार की छाया की लंबाई, ठीक है, उस समय उन्नयन कोण 30 अंश था। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक, ठीक है, अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, उससे 50 मीटर अधिक इसकी छाया की लंबाई है, जब इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मान लीजिए सूरज है, सूरज से यहाँ पे देखिए ये उन्नयन कोण है सूर्य का,
ये 60 डिग्री हो गया। ये मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई आ गई। आप मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है, जिसको हमको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पहले बिंदु से मीनार की दूरी जो है x है मान लेते हैं, और ये दूरी आपकी 50 दी हुई है। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस ये चित्र थोड़ा सा इसका समझ ली, अगर ध्यान से देंगे तो चित्र आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं यहाँ पे जो है आपका ए बी मीनार है। ठीक है, ए बी आपका मीनार है, और ये मान लीजिए बिंदु डी और सी हैं, ये सी और डी बिंदु हो गए। ठीक है, तो मान लेते हैं माना, पहले लिखते हैं यहाँ पे चित्र में ए बी मीनार है, चित्र में ए बी मीनार है तथा बिंदु डी से मीनार के शिखर डी का तथा बिंदु डी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, माना हमने क्या माना है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर। ठीक है, तथा सी ए बराबर x मीटर। ठीक है, और दिया है आपको पहले से डी सी डी बराबर है 50 मीटर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज एक लेंगे, जिसमें बी डी ए, त्रिभुज बी डी ए में लिखेंगे, त्रिभुज बी डी ए में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटे डी ए। ठीक है, ए बी आपका है h, माना है आपने इसको, और नीचे डी ए बराबर हो जाएगा सी डी प्लस सी ए। ठीक है, इसकी जगह पे आप लिखेंगे पहले सी डी प्लस सी ए, सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस सी ए। ठीक है, अब सी डी आपका 50 दिया ही हुआ है, तो tan 30 का मान देके पहले यहाँ पे रख लीजिए। tan 30 बराबर 1/3 यहाँ h हो जाएगा, और सी डी बराबर आपका 50 है, और इसको आपने x माना ही है। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 50 प्लस x बराबर 3h, या यहाँ से h बराबर आप लिख सकते हैं 50 प्लस x बटे 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री, tan 60 अंश बराबर है आपका ए बी बटे सी ए बी आपका है h और सी ए आपका है x। तो tan 60 का मान होता है 3 बराबर h बटे x, या यहाँ से h बराबर आ जाएगा आपका 3 x। ठीक है, समीकरण नंबर 2 इसको हमने मान लिया। अब समीकरण 1 तथा 2 से h देखिए बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3 x बराबर 50 प्लस x बटे 3। तिर्यक गुणा कर लीजिए तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर 50 प्लस x को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस 2x बराबर 50, और यहाँ से 3 में से यहाँ पे 2x नहीं x है, तो यहाँ से घटा देंगे आप तो माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 50, या x बराबर आ गया आपका 25।
ठीक है, x बराबर 25 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में आप रख लीजिए, समीकरण 2 में रख लीजिए। x बराबर 25 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख लिया हमने यहाँ पे, तो h बराबर आ जाएगा आपका कड़ी में 3 इंटू 25, या h बराबर आ गया आपका 25 कड़ी में 3। यही आपका आंसर होगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई आ गई आपकी 25 कड़ी में 3। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई बराबर है 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको पहले फिगर बनाते हैं। पहले दिया हुआ है मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर हमने बना लिया। यहाँ पे 15 मीटर मंदिर की ऊंचाई है। ठीक है, ये सड़क के एक किनारे पे है, दूसरी ये मान लीजिए इतनी चौड़ी सड़क है, इसके दूसरे किनारे पर एक भवन बना हुआ है। ठीक है, ये भवन बना हुआ है, तो यहाँ से इसके शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का, ठीक है, तथा भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब देखिए यहाँ पे शीर्ष से है, तो यहाँ से क्षैतिज रेखा आप खींचेंगे ही, तो यहाँ पे आप क्षैतिज रेखा खींच लीजिए। ये शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये है आपका 30 अंश। ठीक है, और इसी मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये वाला जो कोण है ये दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई जो है ये 5 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 है। तो मान लीजिए ये भवन की ऊंचाई h है। ठीक है, और इसको आप मान लीजिए सड़क की चौड़ाई x है, तो ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, ये भी x हो जाएगा। ये कोण 45 डिग्री है, तो ये भी कोण 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है, और इस बिंदु को आप मान लीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए आपकी AB है। ठीक है, ये AB है, और ये आप मान लीजिए इसको CD एक भवन है, और यहाँ पे ये बिंदु E मान लीजिए इसको। ठीक है, तो अब चलिए लिखते हैं क्या हमने क्या चित्र बनाया हुआ है। हमने चित्र बनाया हुआ है कि AB मंदिर है, AB मंदिर है, AB मंदिर है। ठीक है, AB एक मंदिर है और CD भवन है, CD भवन है। मंदिर के शिखर A से भवन के शिखर D का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, यानी कि कोण DAE बराबर है 30 अंश, तथा मंदिर के शिखर तथा मंदिर के, अब देखिए पहले शिखर का उन्नयन कोण, अब मंदिर से भवन के पाद का। ठीक है, मंदिर से भवन के पाद का अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण बराबर है आपका 45 डिग्री। ठीक है, अर्थात कोण EAC बराबर है 45 डिग्री। ठीक है, माना BC बराबर x मीटर तथा भवन की ऊंचाई बराबर है
DC बराबर है H। ठीक है, इतना हमने मान लिया है। अब चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने के लिए हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, दोनों त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज हमने ले लिया यहाँ से। अब लेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में। ठीक है, त्रिभुज ADE में पहले देखिए यहाँ पे एक आंतर कोण, ये दोनों बराबर होंगे तो इसको भी एक लाइन में आप लिख लीजिए। पहले EAC बराबर होगा कोण ACB के, ACB के। क्यों बराबर होगा? दोनों एकांतर कोण हैं। ठीक है, ये होगा 45 डिग्री बराबर, ये क्या है? एकांतर कोण है। इसको आप लिख लीजिए रीजन इसका। अब हम यहाँ पे त्रिभुज ADE में tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर ADE में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा आपका DH बटे AE, DE सॉरी, ये H तो ऊंचाई है, ये DE बटे AE हो जाएगा यहाँ पे, DE बटे AE। ठीक है, तो 1/3 बराबर DE, DE आपका है, मान लीजिए ये देखिए आपका है, ये पूरा आपका देखिए 15 है। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा आपका H माइनस 15, H माइनस 15, यहाँ पे लिख लीजिए H माइनस 15 हो जाएगा ये ऊंचाई। तो DE बराबर आपका आ गया H माइनस 15, H माइनस 15 बटे AE आपका है X। ठीक है, तो यहाँ से X बराबर आ जाएगा H माइनस 15 और इसमें किसका गुणा हो जाएगा? कड़ी में 3 का, हमने तिर्यक गुणा कर लिया है। या X बराबर आप लिख सकते हैं कड़ी में 3 H माइनस 15। ठीक है, अब चलिए त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan 45 ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका AB बटे BC। ठीक है, या यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है। AB बराबर आपका है 15 और BC बराबर है X, तो यानी कि यहाँ से आपको मिल गया X बराबर 15। ठीक है, X बराबर 15 मिल गया। अब X बराबर 15 जो है इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये समीकरण 1 है। अब X बराबर 15 जो है समीकरण 1 में आप रख लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे X बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 15 बराबर हो जाएगा आपका कड़ी में 3 H माइनस 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं। चलिए पहले ये अंदर गुणा कर लेंगे या इधर डिवाइड कर लीजिए इसको, और बराबर हो जाएगा H माइनस 15। अब देखिए इसका परमेयीकरण कहीं अलग से कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे छोटा सा कर दे रहे हैं। तो परमेयीकरण करने के लिए कड़ी में 3 से ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे तो 15 कड़ी में 3 हो जाएगा, और बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 कड़ी में 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 कड़ी में 3 बराबर H माइनस 15, या 5 कड़ी में 3 प्लस 15 बराबर H। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे आपका, तो हो जाएगा यहाँ पे कड़ी में 3 प्लस 3 बराबर H, या H बराबर आ जाएगा आपका, इधर उधर इसको लिख लीजिए क्रम विनिमय से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी भवन की ऊंचाई। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपको सिद्ध भी करना था और आपका आंसर भी आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई पर 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क बना लीजिए, इसके दोनों तरफ समान खंभे लगे हुए हैं, तो खंभे की लंबाई बराबर है, तो बराबर लगा दीजिए, खंभा बना दीजिए यहाँ पे 2 ठो। ठीक है, खंभे की समान लंबाई के दोनों खंभे
खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो देखिए यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण एक 60 अंश है, ठीक है, और एक तरफ है 30 अंश। तो यहाँ से 30 अंश का उन्नयन कोण हो गया। खंभों की ऊंचाई और उनके बीच की दूरियां ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं एक खंभे की ऊंचाई x है तो दूसरे की भी h हो जाएगी, ठीक है, और इनके बीच की दूरियां मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इनकी बीच की दूरियों को हम मान लेते हैं, यहाँ पे इसके बीच की दूरी x है और यहाँ की दूरी है y, ठीक है। तो आप इसको मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो सड़क की जो चौड़ाई है ये तो 80 मीटर पहले से दी हुई है, ठीक है। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर पहले से दी हुई है। तो मान लीजिए ये सड़क की चौड़ाई, देखिए सड़क की चौड़ाई पूरी जो है 80 मीटर है, सॉरी ये 80 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। तो अगर हम किसी एक को अगर हम x मान ले, अगर मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस x, ठीक है ना। अब ये देखिए 60 डिग्री है। अब चलिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी सड़क है आपकी, और ए डी और बी सी जो है आपकी, ए डी और बी सी जो है आपकी दोनों खंभे हैं, और मान लीजिए बीच में बिंदु P है जहाँ से हम कोण इसके शिखर को देख रहे हैं, जहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है। तो चलिए चित्र में आगे जैसे भी लिखा हुआ है, चित्र हमने बनाया हुआ है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे कि ए बी एक सड़क है, ए बी सड़क है, सड़क है जिसकी ए बी सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है। ए डी तथा बी सी दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, समान ऊंचाई के खंभे हैं, अर्थात ए डी बराबर बी सी है, ठीक है। ए डी बराबर बी सी है। बिंदु P से डी तथा सी का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये तो जो हमने चित्र बनाया उसके बारे में लिखा। अब ये हमने जो माना है उसको लिख लेते हैं। माना खंभे की ऊंचाई बराबर h है, अर्थात हमने क्या माना, हमने माना कि ए डी बराबर बी सी बराबर h हमने माना है। तथा हमने माना है कि पी बी बराबर है x। यहाँ से जो है अर्थात ए पी बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल ए पी डी में ट्रायंगल ए पी डी में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका h बटे 80 माइनस x, ठीक है। लंब इसका h है और आधार है 80 माइनस x, ठीक है। तो हमने इसको रख लिया। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h बटे 80 माइनस x, या यहाँ से h बराबर आ जाएगा कड़ी में 3 और ब्रैकेट में 80 माइनस x, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब त्रिभुज बी पी सी में
क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज बी पी सी में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका h बटे x। tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर h बटे x, या यहाँ से h बराबर आपको मिल जाएगा 3/x। समीकरण नंबर 2 इसको मान लीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए यहाँ से। तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमको मिलेगा 3 80 माइनस x बराबर 3/x, ठीक है। अगर हम बटे में 1 कर ले, देखिए अंश में अंश, कड़ी में 3 है, ये दोनों कट जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर h कड़ी में 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x बटे कड़ी में 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए कड़ी में 3 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये कड़ी में 3 तो है ही, यहाँ पे हो जाएगा x बटे कड़ी में 3, ठीक है। तो अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 80 माइनस x बराबर x। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 तियाँ 24, 240 हो जाएगा और माइनस 3x बराबर x, ठीक है। तो 240 बराबर, यहाँ पे इसको पक्षांतर कर देंगे तो 4x हो जाएगा, या x बराबर आ जाएगा 60, ठीक है। x बराबर आ गया आपका 60 मीटर। अब देखिए हम x बराबर 60 जो है समीकरण 2 में रख लीजिए, x बराबर 60। तो x बराबर 60 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में आप x बराबर 60 रख लीजिए तो h बराबर आ जाएगा 60 बटे कड़ी में 3। अब कड़ी के 3 से अंश और हर में गुणा कर लीजिए, क्योंकि हर में कड़ी का 3 परमेयीकरण इसका कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा आपका 60 कड़ी में 3 बटे 3। 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20 कड़ी में 3, यानी कि खंभों की ऊंचाई आपको मिल गई, खंभों की ऊंचाई बराबर 20 कड़ी में 3, ठीक है, मीटर। यही आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है 17 के बाद 18 वाला हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।